नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, बहुत ही बिग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगारों और भर्तियों को लेकर के दो बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है। दोस्तों, इनके ये जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत कठोर मेहनत करके आपको पता है नौकरी प्राप्त होती है, फिर उसमें कई प्रकार के विवाद हो जाते हैं, तो उससे कितनी तकलीफ होती है, कितनी मानसिक रूप से परेशानी होती है। दोस्तों, तैयारी करने वाला ही इस बात को समझता है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर गहलोत सरकार दोस्तों इस बात को समझते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत जी ने बहुत ही शानदार डिसीजन लिए हैं। अब क्या हैं वो पूरी डिटेल आपको हम बताते हैं। उन्होंने दो बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए कमेटी गठित होगी। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि जो शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जो मान लो बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि भाई इसकी योग्यता पूरी नहीं है, इसमें डिग्री पूरी नहीं है, ये नहीं है, अनेक प्रकार की कोई डिग्री फर्जी ले आया, कोई कहीं से कोई मामला ऐसा फंसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो विवाद हैं उनको दूर करने के लिए एक कमेटी बनेगी। फिर कहा कि विभागों में रिक्त पदों पर होगी नियमित भर्तियां। आगे कहा कि विभागों में रिक्त पदों पर होंगी नियमित भर्तियां, यानी कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जहां पर जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से नियमित रूप से भर्तियां होंगी, उनमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए रिक्त पद भरने के लिए अब कार्मिक विभाग की सहमति नहीं होगी आवश्यक। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है दोस्तों कि कोई भी जैसे डिपार्टमेंट है जिसमें रिक्त पद हैं, तो रिक्त पदों को भरने के लिए अब कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब चलिए, ये जो खबर है, बड़ी खबर है, जो कि बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छे गोल्डन चांस आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, तो अब देखो डिटेल से हम पूरी जानकारी इसमें देखते हैं, क्या है वास्तव में मैटर क्या है। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम खबर को थोड़ा विस्तार से बताते हैं आपको। पूरी राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ से ये आपकी आज की नोटिफिकेशन मान लो इसको आपका हमारा। तो देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि भर्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री के दो महत्वपूर्ण निर्णय, शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए समिति का गठन और विभागों में रिक्त पदों पर हो नियमित भर्तियां, इस पर उन्होंने डिसीजन लिया है। देखो, थोड़ा सा हम डिटेल से बताते हैं पूरी जानकारी, जिससे कि हमारे अच्छे से समझ में आ जाए कि ये मामला क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर के दो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। दोस्तों, उन्होंने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता तथा शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों में रिक्त पद एवं नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंट पोस्ट होती हैं या कोई नव पद सृजित करने होते हैं, तो कहा कि नियमित रूप से भर्तियां होनी चाहिए और प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। कोई भी उनमें मतलब देरी नहीं होनी चाहिए, लेट लतीफी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आगे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक समकक्षता समिति के गठन तथा नियमित भर्तियों के संबंध में अलग अलग परिपत्र जारी किए हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि जो मुख्य सचिव हैं हमारे श्री निरंजन आर्य जी, भर्तियों में शैक्षिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए और विभागों के अंदर जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको उनकी अध्यक्षता में, ठीक है, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट दोस्तों जैसे कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का जो विभाग अध्यक्ष है उसकी अध्यक्षता में शैक्षिक अर्हता और शैक्षिक समकक्षता समिति का गठन किया जाएगा और नियमित भर्तियों के संबंध में अलग अलग परिपत्र उन्होंने जारी करके निर्देश दिए हैं। परिपत्र के अनुसार समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मनोनीत विषय विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ठीक है, और कह रहे हैं कि यह समिति विभिन्न पदों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षणिक समकक्षता के नियमों को अद्यतन करने के साथ ही उनका स्पष्ट निर्धारण करेगी।
जिससे कि ऐसे विवादों को दूर करके भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न किया जा सके। बहुत ही अच्छा डिसीजन है दोस्तों। नहीं तो आपको पता है कि एक भर्ती निकलने का मतलब है 3 से 4 साल आराम से निकल जाती है केवल एक भर्ती में। आपको रीट की भर्ती का उदाहरण दे देते हैं। रीट की भर्ती को आप देख लीजिए दोस्तों, कितने समय से लटकी हुई है। कभी कोई मान लो सिलेबस को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई बीएड वालों को या बीएसटीसी वालों में विवाद हो जाता है, कभी पेपर को लेकर के विवाद हो जाता है, कभी सिलेबस को लेकर के विवाद हो जाता है, कभी कोई शैक्षिक योग्यता के बारे में विवाद हो जाता है। न जाने कितने विवाद चलते रहते हैं। सारा कुछ हो जाता है, एग्जाम हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, लोग नौकरी पर लग जाते हैं, लेकिन फिर भी विवाद खत्म नहीं होता है। ऐसे ही हमेशा उदाहरण राजस्थान में मिलते हैं। तो ये बहुत बड़े डिसीजन है कि अब ऐसे विवाद नहीं होंगे। कहा कि समयबद्ध तरीका से सारा कुछ होना चाहिए और समय पर सारा काम होना चाहिए। कोई भी भर्ती है, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कहा कि पहले से निपटारा कर लो। तो इस बारे में उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिया है। आगे कह रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार में अलग अलग पदों पर नियुक्ति के लिए बने सेवा नियमों में पद के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है। बिल्कुल सही है भाई, अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यदि वो योग्यता आप रखते हो तो निश्चित रूप से उस पद के लिए आप योग्य हो। यदि योग्यता नहीं है तो उस पद के लिए आप योग्य नहीं हैं। साथ ही इन पदों की वांछित शैक्षणिक योग्यता में डिग्री, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ ही अथवा समकक्ष निर्धारित किया गया है या किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लगातार नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं जो इन पदों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा अथवा पाठ्यक्रम के समान अथवा समकक्ष होते हैं। इन सभी कोर्सेज को पद विशेष की शैक्षणिक योग्यता में शामिल कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में पदों की शैक्षणिक योग्यता को अद्यतन करने और भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए यह समिति एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य कर सकेगी। दोस्तों बिल्कुल बहुत सही बात कही है दोस्तों। आपको पता है कि जैसे मान लो आजकल बहुत सारी डिग्री, डिप्लोमा नए आ रहे हैं, नए कोर्सेज निकल रहे हैं, लेकिन वो समकक्ष होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, गलतफहमी की वजह से, हमारी जानकारी की अभाव, तो ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे कोई वैकेंसी निकली, ठीक है, अब उसमें कोई योग्यता निर्धारित करी उन्होंने फिक्स। अब उसमें आपको पता है कि योग्यता निर्धारित होती है, उसमें अथवा में और रहती है कि समकक्ष योग्यता हो या फिर ये योग्यता हो, ऐसा लिखा रहता है। तो समकक्ष योग्यता में डिग्री, डिप्लोमा बहुत सारे हैं जो नए अपडेट होकर के रोजाना अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज वगैरह खुल रही हैं, वो कोर्सेज करा रही हैं, लेकिन वो उनके समकक्ष होते हैं। अब हमें क्या होता है, कई बार डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई ये इसके समकक्ष है या नहीं, तो वहां पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो कैंडिडेट कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में विवाद फंस जाता है, तो उससे सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे कई मामले हैं अभी जो लंबित चल रहे हैं। तो उसी को बता रहे हैं कि वो अपडेट करो, उसको अद्यतन करो, सारी चीजों को जानकारी प्राप्त करो, ठीक है, उसके बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उससे क्या होगा, सारा काम सिस्टमेटिक तरीका से होगा और समय पे होगा, कोई भी भर्ती लंबित नहीं होगी, लटकेगी नहीं, कोई विवाद नहीं होगा किसी भी रूप में। तो अलग से कमेटी बना दी कि आप शैक्षिक योग्यताओं के बारे में जितने भी मामले हैं उनको आप देखोगे और ये समय से पहले ही देख लोगे आप, जो भर्तियां लंबित नहीं होंगी, भर्ती ज्यादा समय तक खिंचेगी नहीं, जिससे बेरोजगार जो हमारे साथी हैं वो मानसिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। आगे कह रहे हैं कि किसी भी पद की भर्ती में शैक्षिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में विवाद होने पर प्रकरण निर्णय के लिए इस समिति के समकक्ष रखा जाएगा। दोस्तों फिर कह रहे हैं कि यदि मान लो कोई ऐसा मामला आ जाता है जिसमें योग्यता की समकक्षता के संबंध में कोई विवाद फंस जाता है कि नहीं कोई विभाग का अधिकारी या कोई भी कर्मचारी कहता है कि भाई ये आपकी डिग्री जो है समकक्ष नहीं है, ये अलग है, इसमें अलग है, ऐसा मामला यदि कहीं फंसता है, कोई विवाद ऐसा होता है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकरण को इस समिति के समक्ष में रखा जाए। फिर समिति डिसीजन लेगी, पूरी जानकारी इकट्ठी करेगी, उसके बारे में पूरा केस स्टडी करेगी, उसके बाद में डिसीजन होगा, फिर वो फाइनल होगा। दोस्तों ठीक है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। इस स्थिति में कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। इसमें कार्मिक विभाग का जो कोई भी एक प्रतिनिधि के रूप में वहां एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा, वो भी उस समिति के अंदर रहेंगे, तो उनके समक्ष ही सारा काम होगा।
यह समिति नए पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षण करके सेवा नियमों को अद्यतन करने एवं समकक्षता के संबंध में अनुशंसा भी कर सकेगी दोस्तों। ठीक है, तो इनको सारी चीज पहले से अध्ययन करनी पड़ेगी, सारी चीज का अध्ययन करना पड़ेगा। कोई भी पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसके क्या नियम है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, सेवा नियम क्या है राजस्थान के वो आपको देखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज देखने के बाद ही हम पता कर सकेंगे, फिर आप अनुशंसा कर सकोगे। नहीं तो हमें ये सारी चीज पता ही नहीं तो कैसे कर सकेंगे बताइए। इसीलिए बहुत सारे मामले लंबित हैं और इसीलिए बहुत सारी भर्तियां लटक जाती हैं राजस्थान की। अब लगता है कि ये ऐसा जो मामला फंसता है भर्तियों को लटकने का, शायद बहुत कम होने की संभावना है दोस्तों। आगे, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आदि विभागों में शैक्षणिक डिग्रियों के प्रमाणीकरण, अपडेशन एवं शैक्षिक अर्हताओं के स्पष्टीकरण के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। ये जितने भी हमने नाम अभी लिए हैं इनसे संबंधित सबके लिए अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। जैसे मान लो चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई मामला है तो उसका प्रकोष्ठ अलग होगा। इसके अलावा जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का है उसका अलग होगा, तकनीकी शिक्षा वाला है तो उसका अलग प्रकोष्ठ होगा। वहां पर आप जाइए, उनके सामने विवाद को रखिए, तो वहां पर आपका समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। कह रहे हैं कि ये प्रकोष्ठ विश्वविद्यालयों, बोर्ड एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के नियमित संपर्क में रहकर के उनके द्वारा जारी की जाने वाली डिग्रियों आदि की वैधता एवं मान्यता की जांच करके उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दोस्तों ये जो प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे अलग अलग, जैसे शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तो ये जो विभाग हैं आपके ये सारे इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज से जुड़े रहेंगे। ठीक है, इनसे ये संपर्क में रहेंगे। तो जब भी कोई डिग्री कोई करके जाएगा स्टूडेंट या कोई भी डिप्लोमा करके जाएगा, कोई भी कार्य होगा वहां से, तो वो पहले उस सूचना को यहां पर इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जिससे कि उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। जब भी कोई ऐसा विवाद होगा तो वहां से वो टैली करके अपडेट उस जानकारी को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार काम है दोस्तों। इसको कहते हैं कि अब डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, हमारा काम बहुत अच्छे से हो सकता है दोस्तों। तो वास्तव में मुख्यमंत्री जी के ये महत्वपूर्ण निर्णय थे, वो बहुत ही अच्छा इससे मतलब युवाओं के लिए होने वाला है और बहुत ही अच्छा दीर्घकालिक परिणाम इसके आने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज की। इसके अलावा और भी है जो उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद सबके लिए, आपने अच्छे से सुना। तो ऐसी ही खबर पाने के लिए, ऐसी ही अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।